नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि अपने घर में रखे स्पीकर्स वगैरह से एक बेहतरीन साउंड क्वालिटी सुनना चाहते हैं, एक क्लीन साउंड सुनना चाहते हैं। उनके लिए आज के वीडियो में मैं वो टिप्स दूंगा जिनको करने के बाद आप अपने साउंड सिस्टम से, जो घर में साउंड सिस्टम आपके रखा है, उससे एक साफ सुथरी और मधुर ध्वनि सुन पाएंगे। तो आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, अन्यथा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोर्स से, यानी कि कंटेंट। तो म्यूजिक सुनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है हाई क्वालिटी कंटेंट, यानी कि ओरिजिनल वेव फाइल्स या फ्लैग फाइल्स। सीधी भाषा में कहूं तो अनकंप्रेस्ड ऑडियो फाइल्स। लेकिन भैया, मुझे भी पता है कि आज की डेट में MP3 फाइल्स तो अवेलेबल हैं नहीं, तो भैया वेव फाइल्स और फ्लैग फाइल्स तो भैया एक सपने जैसा है। लेकिन फिर भी कुछ जुगाड़ से इंटरनेट पे हमें MP3 फाइल्स मिल जाती हैं। तो भैया वैसे तो मैं कहूंगा कि भैया MP3 को आप अवॉइड ही करें, लेकिन भैया जब अब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप कोशिश ये करें कि 320 kbps वाली फाइल्स का उपयोग करें, 128 kbps वाली फाइल्स को अवॉइड करें। लेकिन भैया यदि अगर आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही हो कि 128 kbps वाली फाइल्स ही अवेलेबल है, तो भैया फिर कोई दूसरा ऑप्शन बचता भी तो नहीं है। तो फिर 128 kbps वाली फाइल को ही सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया सीधी बात यह है कि जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करें 128 kbps वाली फाइल्स को। अब बात करते हैं ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस के बारे में। तो आज की डेट में जो एप्स अवेलेबल हैं उनमें से मेरी पहली प्रायोरिटी पे आती है एप्पल म्यूजिक एप्लीकेशन और दूसरी प्रायोरिटी पे आती है स्पॉटिफाई ऐप। एप्पल म्यूजिक गारंटी के साथ हर एक गाने का हाई क्वालिटी ऑडियो प्रोवाइड करने का वादा करता है और स्पॉटिफाई भी काफी अच्छी साउंड क्वालिटी दे रहा है और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हमें स्पॉटिफाई से और भी बेहतर साउंड क्वालिटी मिल सकेगी। अब बात आती है हमारे साउंड इक्विपमेंट्स की, जहां से फाइनली साउंड निकल के हमारे कानों तक पहुंचेगी, वो है एम्पलीफायर और स्पीकर्स। तो भैया इतनी जल्दी तो मैं अभी फिलहाल एम्पलीफायर और स्पीकर्स की जो जादुई दुनिया है उसमें नहीं जाऊंगा, थोड़ा रुकिए। अभी एम्पलीफायर की पावर को ऑन भी तो करना पड़ेगा। तो क्या आपको पता है कि एम्पलीफायर की पावर को ऑन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल सही गेस किया आपने कि भैया इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए घर में लगे एक पावर बोर्ड में एम्पलीफायर की पावर कॉर्ड लगा देने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले पावर बोर्ड की अर्थिंग चेक करनी होगी और यदि अर्थिंग बिल्कुल सही है तो तब उसके बाद एक हाई क्वालिटी वोल्टेज स्टेबलाइजर हमें लगाना होगा। उसके बाद हमें अपने साउंड सिस्टम की पावर कॉर्ड उस वोल्टेज स्टेबलाइजर में लगानी होगी, तब जाके हम पावर ऑन करेंगे अपने साउंड सिस्टम की। और ये सब इसलिए कि जिससे इलेक्ट्रिकल नॉइज कम हो सके और एक स्टेबल पावर सप्लाई हमारे साउंड सिस्टम को मिल सके। आप ये एक वीडियो देख लेना, इसमें मैंने एक हाई फाई पावर केबल को बनाना तो बताया ही है और साथ ही सारी जानकारी दी है कि घर में अर्थिंग कैसे टेस्ट करें। चलो भैया, पावर तो हमने ऑन कर दी, लेकिन अब कूलिंग का क्या हिसाब है? साउंड एम्पलीफायर हो या AV रिसीवर, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स से काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग वेंटिलेशन के लिए एम्पलीफायर या AV रिसीवर के आसपास फैंस भी लगा देते हैं। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि फैंस जो हों
वो नॉइजलेस फैंस हों तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि फैंस की अपनी खुद की भी एक आवाज होती है जो कि आपके म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस को खराब कर सकती है। बेहतर तो यही होगा कि फैंस को अवॉइड करें और एम्पलीफायर या एवी रिसीवर को एक खुली जगह पे रखें, जिससे कि एम्पलीफायर या एवी रिसीवर को एक प्रॉपर एयर फ्लो मिल सके। तो चलो भैया, कूलिंग का इंतजाम भी हमने कर दिया। अब बात आती है एम्पलीफायर या एवी रिसीवर को स्पीकर से कनेक्ट करने की। स्पीकर को एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए कम से कम 16 गेज की वायर का उपयोग करना चाहिए, और यदि बेस्ट साउंड क्वालिटी आउटपुट के हिसाब से बात करूं तो 10 या 12 गेज की वायर हो तो बेहतर रहेगा। आप ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने हाई फाई स्पीकर केबल को खुद से कैसे बनाएं घर पे वो तो बताया ही है, और साथ ही सारी जानकारी दी है कि कितनी दूरी के लिए कितने गेज की वायर सही रहेगी एक स्पीकर और एम्पलीफायर के कनेक्शंस को करने के लिए। अब भैया, बहुत से स्पीकर्स और एम्पलीफायर में बाय वायरिंग के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो यदि आपके स्पीकर में बाय वायरिंग का सपोर्ट दिया गया हो तो वहां बाय वायरिंग को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अब भैया, आप हमसे ये कहेंगे कि ये बाय वायरिंग क्या बला है, तो ये टॉपिक थोड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि यहां बाय वायरिंग ही नहीं, बाय एम्पिंग की भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, और इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो भविष्य में बना दूंगा। फिलहाल यही कहूंगा कि बाय एम्पिंग बेस्ट ऑप्शन है मेरी समझ से। तो भैया, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकर्स का प्लेसमेंट। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप जिस रूम में स्पीकर्स को रखने वाले हैं, उस रूम में स्पीकर्स को इस तरह रखिए कि जहां बैठ के आप म्यूजिक सुनने वाले हैं उसके हिसाब से उनका प्लेसमेंट हो। ये नहीं कि बैठना कहीं और है और स्पीकर्स का डायरेक्शन किसी और दिशा में है। और स्पीकर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखिए, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, जिससे आपको एकदम सही साउंड स्टेज और एक एक्यूरेट स्टीरियो इमेजिंग मिल सके, और साथ ही सही तरह से प्लेसमेंट करने से एक बेहतरीन बेस रिस्पॉन्स भी प्राप्त किया जा सकता है। अब भैया, एक और बहुत ही खास बात, स्पीकर्स को आइसोलेट कीजिए, यानी स्पीकर्स को वहां रखिए जहां कुछ और ना हो, क्योंकि जब स्पीकर से वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं तो सेम सरफेस पे रखा सामान भी वाइब्रेशन की वजह से अनवांटेड साउंड क्रिएट कर सकता है, और यदि हो सके तो स्पीकर्स को अलग से स्टैंड पे लगाइए। अब बात आती है रूम एक्रोस्टिक्स की, यानी एक जैसे खाली रूम है हमारा, इस वक्त यहां आवाज थोड़ी सी गूंजती है, तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारा ताम झाम होता है भैया, इतना आसान नहीं कि जितना वो लगता है। मैंने खुद भी अभी तक अपने इस रूम को एकॉस्टिकली ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि आजकल फ्लैट्स के रूम वैसे भी काफी छोटे होते हैं, और यदि एकॉस्टिक ट्रीटमेंट कराने गए तो जो रूम की दीवारें हैं वो 4 से 6 इंच और मोटी हो जाएंगी, तो रूम में जगह कम हो जाएगी। रूम एक्रोस्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अलग से एक वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यदि बजट हो तो अपने रूम को किसी प्रोफेशनल से एकॉस्टिकली ट्रीट जरूर करवाएं, जिससे एक परफेक्टली नीट एंड क्लीन साउंड आप सुन सकें। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे, जो कि है गेन स्ट्रक्चर। अब ये क्या बला बता दी भैया आपने, तो ये बला जुड़ी है हमारे स्पीकर्स और एम्पलीफायर की मैचिंग से। हमारे स्पीकर और एम्पलीफायर की प्रॉपर मैचिंग होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भैया वो कैसे होगी? क्या हमें एक नया एम्पलीफायर खरीदना होगा या फिर नए स्पीकर खरीदने होंगे? अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। हमारे पास घर में जो भी स्पीकर्स हैं उनकी मैचिंग हमें हमारे घर पे रखे एम्पलीफायर के साथ करानी होगी, जिससे वो क्लिप ना करें और हमें एक नीट एंड क्लीन साउंड सुनाई दे सके, ना कि डिस्टॉर्शन से भरी हुई फटी फटी आवाज।
तो भैया इसको करेंगे कैसे? तो उसके लिए ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने एक एक डिटेल दी हुई है कि कैसे हम अपने एम्पलीफायर के साथ स्पीकर्स को मैच करा सकते हैं। ध्यान रखिए कि साउंड की जो पसंद है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी को बेस पसंद है तो किसी को ट्रेबल। ये सब एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। हर मनुष्य का म्यूजिक सुनने का अपना खुद का अलग हिसाब किताब होता है। तो इसलिए आपको खुद से सब सेटिंग्स आपके हिसाब से करके देखनी होंगी, जिससे आपको एक बहुत ही बढ़िया परफेक्ट साउंड मिल सके। तो सीधी बात यह है कि एक्सपेरिमेंट करते रहो जब तक बेस्ट आउटपुट आपको आपके सिस्टम से नहीं मिल जाता। तो अब यदि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा देना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और जो लाखों प्रश्न आपके दिमाग में इस वक्त उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें कृपया करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, जिससे कि मैं उनके जवाब आपको हाथ के हाथ दे दूं। नहीं तो अपने आगे आने वाले बातें और क्वेश्चन एंड आंसर वाली सीरीज में लाऊं और आप सबको आपके जवाबों को दिखाऊं और सुनाऊं। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।